जनता की आंखों में आंखें डाल कर देखो, करीब से पूछो महंगाई कैसे जान लेती है, ये गरीब से पूछो। आदाब साथियों, द वेयर पॉइंट न्यूज में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सरकार में आने के लिए बड़े बड़े वादे नेता करते हैं। महंगाई पर लगाम लगाएंगे, तमाम लोगों को हर एक चीज सस्ती दिलाएंगे, महंगाई से राहत दिलाएंगे। चुनाव में आने के लिए बड़े बड़े वादे सरकारें करती हैं, नेता करते हैं, लेकिन न जाने क्यों वो सत्ता में आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हम आज बात कर रहे हैं महंगाई के मुद्दे को लेकर। लगातार महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बढ़े जा रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग परेशान हैं। जो लोग इस वक्त लॉकडाउन से ग्रसित हैं, यानी कि लॉकडाउन में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं और उसमें भी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि लोगों से बर्दाश्त ना हो। हम आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में करीब 95 रुपए के पास पेट्रोल पहुंच चुका है। 94 रुपए और 49 पैसे दिल्ली में पेट्रोल है इस वक्त, और महाराष्ट्र में 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है। तो वहीं डीजल की बात करें तो 92 रुपए जो है वो महाराष्ट्र में डीजल के दाम हो चुके हैं। राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी 100 के पार पेट्रोल के दाम, लेकिन कोई भी नेता या विपक्ष का नेता खासकर कोई भी बात करने वाला नहीं है और जनता बदहाल है। लोगों के पास पैसे की कमी है। ये सिर्फ गरीबों के पास ही नहीं, इस वक्त मध्य वर्गीय लोग भी कोरोना वायरस में लगने वाले लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं, लोग परेशान हैं, जनता का कोई पुरसाने हाल नहीं है। नेता अपनी मौज मस्तियों में मस्त हैं, बयान देने में मस्त हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे भाजपा विधायक के बिगड़े बोल। वो कह रहे हैं अगर आपदा में महंगाई लग रही है तो आप लोग उस चीज को खाना ही छोड़ दें। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के विधायक क्या कह रहे हैं। अब हम आपको एक बयान, एक बहुत ही ज्यादा वायरल वीडियो, इस वक्त केंद्र में मंत्री पीएम मोदी की करीबी और बीजेपी की बड़े नेता स्मृति ईरानी का ये वीडियो सन 2012 में जो इनका बयान था वो भी सुन लीजिए। करेंगे फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। आज एफडीआई। तो आपने सुना, महंगाई को और पेट्रोल को लेकर कांग्रेस की सरकार को दुहाई लगा रही हैं कि सरकार 17 बार जो है वो लगातार 17-18 बार पेट्रोल के दाम बढ़ा चुकी है। क्या होगा, और उस वक्त के पेट्रोल के दाम अगर हम आपको बताएं तो तकरीबन 50 रुपए थे और आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए पार हो चुके हैं। यानी कि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावों से पहले जब उनकी सरकार केंद्र में आई, लड़ने के लिए एक तरह से रोडों पर उतरने के लिए बेतहाशा थे और उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि बात बयान नहीं की जा सकती कि किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्रालयों में घुस रहे थे, तोड़ फोड़ भी कर रहे थे, भारत बंद के आह्वान भी कर रहे थे। लेकिन आज वही लोग जब सत्ता में आ गए हैं तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन लोगों की जबानों पर लगाम लग गई है, ना कि महंगाई पर लगाम लगी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस वक्त तो सन 2012 में प्रकाश जावड़ेकर का ये बयान भी देख लीजिए आप एक बार। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए।
क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है, घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके, महंगाई करके और भ्रष्टाचार करके। और इसलिए ये तुरंत रोल बैक होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो कीमतें नहीं कम करेंगे और फिर भी पार्लियामेंट का सेशन ठीक चलेगा, ये नहीं हो सकता। कीमतों पर जंग होगा और इसलिए हम फिर से मांग करते हैं कि जो बढ़ाई कीमतें हैं वो तुरंत वापस ली जाए। तो आपने प्रकाश जावड़ेकर का बयान देखा। ये भी इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम तो 36 रुपये लीटर होने चाहिए। तो आपने सुना, लेकिन इस वक्त 100 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है, तो वहीं डीजल भी 95 के पार है। तो अगर खाने पीने की चीजों की बात करें तो सब्जी भी इस वक्त बाजार में काफी महंगी है और कुछ सब्जियां उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं कि उनको फेंका जा रहा है। हालांकि ये हालात लॉकडाउन या कोविड की वजह से बने, अभी कोई भी पुष्टि सरकार नहीं कर रही है कि टमाटर इतना मंदा क्यों है या दूसरी सब्जी इतनी महंगी क्यों है। हालांकि किसान भी इससे परेशान है और इसीलिए प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, हालांकि उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। अगर हम बात करें सरसों के तेल की तो वो 200 के पार पहुंच चुका है। रिफाइंड भी काफी ज्यादा महंगा हो गया है, 180 रुपए प्रति लीटर तक रिफाइंड के दाम पड़ चुके हैं। तो वहीं दाल भी, अरहर की दाल 150 के पार पहुंच चुकी है। अब सवाल यह बनता है कि जनता को इस मौजूदा वक्त में इन महंगाई के दौर से राहत कौन दिलाएगा? क्या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जब केंद्र में थी, जब भारतीय जनता पार्टी वादे और वईदे और इरादे कर रही थी कि हमें सत्ता में लाइए, महंगाई पर हम लगाम लगाएंगे, क्या अब कांग्रेस के पास भी ये समूचा है कि वह भी इस तरह के वादे कर केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए ऐसा कुछ कर सकती है? हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस जो है वो लगातार महंगाई को लेकर, पेट्रोल के दामों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। एक छोटा सा वीडियो यूथ कांग्रेस महाराष्ट्र से आया है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप गौर से देखिए इस वीडियो को कि क्या कुछ दिख रहा है इस मोदी जी भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं। मोदी जी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं। पेट्रोल पे क्या, पेट्रोल का क्या दाम अभी है? क्या दाम है? 100 रुपए 7 पैसे। ये 100 रुपए दाम है क्या पेट्रोल का? ये लाखों के आम नागरिक हो, एक मिनट भैया, आज 100 रुपए पेट्रोल, इतनी महामारी में लोगों की जाने जा रही है और ये सरकार सिर्फ लोगों को, उद्योगपतियों का निशाना बना रही है। पैसे कम होना चाहिए क्या? तो आज का पेट्रोल का भाव 25 रुपए, आज का पेट्रोल का भाव 25 रुपए। हाथ ऊपर करके बताओ, आ रहे क्यों नहीं आ रहे? आ रहे क्यों नहीं आ रहे? आ रहे क्यों नहीं आ रहे? हाथ ऊपर करके बताओ। क्या ये चाचा भी बोल रहे हैं ये ज्यादा रेट है कि नहीं है? नहीं बोल सकते, लॉकडाउन में सब है, आएंगे क्या और डालेंगे क्या? ये 100 रुपए, ये भी 100, मोदी जी भी सो रहे, हम भी मोदी जी भी सो रहे, हम भी मोदी जी भी सो रहे, हम भी। ये पेट्रोल पंप पर जिस तरीके से इनको भी बेचारों को लॉकडाउन की वजह से परेशानी हो रही है, ये हैशटैग नागपुर एसओएस की तरफ से ये पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को, क्योंकि 100 रुपए पेट्रोल हुआ है, ये इनका भी पगार पानी बराबर हो नहीं रहा है,
ये लो भैया 3 साल के बच्चे के कपड़े। पेट्रोल का भाव, पेट्रोल का भाव। सरकार को निवेदन है, सरबद्ध निवेदन है कि हर पेट्रोल पंप पे वेंटिलेटर और ऑक्सीजन। वीडियो में तो आपने देखा वीडियो में किस तरह यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और पेट्रोल पंप पे पूरा एक नाटकीय रूपांतर करते नजर आ रहे हैं। सरकारें सिर्फ कागजों पर करती हैं कमाल, महंगाई ने जीवन को कर रखा है बदहाल। यानी कि गरीब जो लोग हैं उनका क्या होगा, ये बात सोचने लायक है। क्या सरकार की तरफ से उनके लिए कोई मदद पैकेज नहीं दिया गया अभी तक? क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल बनता है। हालांकि मैं आपको वो बात याद दिला दूं, 20,000 करोड़ का पिछले साल दिए जाने वाला एक पैकेज, राहत पैकेज जो केंद्र की सरकार ने दिया था, लेकिन लोगों का कहना है वो सिर्फ कागजों में ही दिया गया था, कोई राहत उन तक नहीं पहुंची है। लोग परेशानी, महंगाई बढ़ती जा रही है, आय घटती जा रही है, लोगों की रोजगार जो है वो घटता जा रहा है। अगर मई महीने की बात करें तो 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। अब सवाल यह है कि लोग अपने घरों का खर्चा कैसे चलाएंगे, वो गरीब लोग क्या कर पाएंगे? गरीब तो गरीब, मध्यवर्गीय लोगों के भी इस वक्त बुरे हाल हैं। क्या 12,000 रुपए कमाने वाला नौजवान जो जॉब कर कमाता है वो पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर डलवा पाएगा? ये सवाल बनता है। इस तरह के सवाल लगातार उठाने वाले कहां हैं? इस वक्त कोई जनता का पुरसाने हाल नहीं है। फिर आपके पास पहुंचेंगे कोई एक नई बुलेटिन लेकर। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज, तंजील खान के साथ मोहम्मद रब्बानी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। किसी भी प्रकार का ऐड प्रसारित कराने के लिए या कोई भी खबर हम तक पहुंचाने के लिए नीचे दिए गए नंबर को हम पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्रिया।